हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और वीडियो हमारी कोडिंग विद कॉफी की इस सीरीज के अंदर, जहां पे हम आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, साथ में कुछ अच्छे अच्छे वीडियो देते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि आप सीएसएस के अंदर कोई भी चीज करते हो और सीएसएस के अंदर मुझे किसी भी चीज को सेंटर करना है, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है वो देखेंगे हम हमारे आज के सेशन के अंदर। आप लिटरली कोई भी चीज को सेंटर में करना चाहो तो बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है, सेंटर सीएसएस करके एक फोल्डर बनाया है, जहां पे मैंने एक index.html नाम से फाइल भी क्रिएट करी है, और उसका टाइटल भी मैंने रखा है हाउ टू सेंटर एनीथिंग इन सीएसएस वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे सेंटर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा पार्ट है वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेंटर में करवाना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखते हैं। सो नाउ फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक डिवीजन क्रिएट करता हूँ। डिवीजन क्रिएट करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम एक क्लास दे देते हैं। एंड क्लास में दे देता हूँ लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स। चलिए, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल में टेक्स्ट लिख देता हूँ सेंटर में। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है सेंटर। अगर मैं अभी के लिए इस टेक्स्ट को देखता हूँ, सो लेट्स सी। हम यहाँ पे इसको पोर्ट को स्टॉप कर देते हैं, एक बार फिर से गो लाइव कर लेते हैं एंड सी मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले मेरे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारी स्टाइल दे देते हैं। सो हमने यहाँ पे दे दिया स्टाइल। एंड स्टाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं दे देता हूँ डॉट टेक्स्ट। ओके, एंड डॉट टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट टेक्स्ट बॉक्स। चलिए, हमने जो क्लास दिया है वो क्लास ले लेते हैं हम यहाँ पे। एंड कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। नाउ अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, सो बेसिकली मुझे इसके अंदर सिंपली कर देना है टेक्स्ट अलाइन दैट इज सेंटर। दैट्स डन। ये मेरा काम हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप उसको बैकग्राउंड दे सकते हो। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप बैकग्राउंड दे दीजिए, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये और प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो पाए। सो मैं 20 px का पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे। एंड देन आई एम गोइंग टू चेक इट ऑन माई पेज। देखिए, यहाँ पे मुझे सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें और इजीली पता चल सके। सी, तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। सो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, बहुत ही इजी था। कि अगर किसी भी टेक्स्ट को मुझे सेंटर में करना है, कोई पर्टिकुलर डिवीजन की अगर कोई विथ है उसके अंदर मुझे सेंटर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। दैट इज अवर प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज। नाउ इसको हम कर देते हैं कॉमेंट, बिकॉज हमें नई चीज करनी है, वो भी हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर करने वाले हैं। सो नाउ इसको मैंने कर दिया कमेंट। सो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ब्लॉक को हॉरिजेंटली सेंटर करना है, यानी कि मेरे पास एक डिवीजन है, मान लीजिए कि उसकी कोई पर्टिकुलर विड्थ है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ डॉट। एंड डॉट करने के बाद मैं दे देता हूँ बॉक्स। नाउ इसकी मैं दे देता हूँ वेट लाइक 300 px। एंड इसको मैं दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे हैश 4567 ए। सो ये मेरा एक कलर हो के आ चुका है। एंड अगर आप चाहो थोड़ा सा डार्क कलर करना तो कर सकते हो, दैट इज ऑल ओके। एंड मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर बॉक्स को मुझे करना है सेंटर के अंदर। सबसे पहले तो ये बॉक्स अगर नॉर्मली मैं क्रिएट करता हूँ तो किस तरीके से दिखेगा वो देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन मैं यहाँ पे एक डिवीजन बनाने वाला हूँ। एंड डिवीजन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपली मुझे अगर बॉक्स देना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डॉट बॉक्स कर दूंगा। एंड इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ लाइक आई एम सेंटर्ड बॉक्स। चलिए, हमने कुछ इस तरीके से दे दिया ताकि ये हमें इजीली पता चल सके। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट। तो देखिए, ये मुझे मेरा बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग। एंड इसको मैंने कर दिया 20 px। डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर करना है। इस पर्टिकुलर बॉक्स को अगर सेंटर करना है तो बहुत ही इजी है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए आपको यूज करना है एक चीज दैट इज नोन एज अ मार्जिन। आपको यहाँ पे यूज करना है मार्जिन, और मार्जिन का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला आप दोगे जीरो, यानी कि टॉप एंड बॉटम के अंदर मुझे जीरो रखना है। एंड
दूसरा मुझे क्या करना है, उसको कर देना है ऑटो, यानी कि लेफ्ट एंड राइट से मैंने कर दिया ऑटो। तो वो क्या करेगा, वो मेरे बॉक्स को कर देगा सेंटर से। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका जो बॉक्स है वो सेंटर के अंदर आ चुका है। दिस इज डन, बहुत ही इजीली हमने इसको कर लिया है। आप इस तरीके से किसी भी ब्लॉक को हॉरिजेंटली क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटली सेंटर कर सकते हो। बट नाउ व्हाट इफ आई वांट कि मुझे हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों को सेंटर करना है, हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। तो आप कहोगे सर हम यहाँ पे इसको भी ऑटो कर देते हैं तो ये भी हो जाना चाहिए, राइट। बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक और तरीका यूज करेंगे। सो इसको भी कर देते हैं हम कमेंट। एंड नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों को करने वाला हूँ सेंटर। सो मैं यहाँ पे एक और डिवीजन ले लेता हूँ। एंड डिवीजन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कर देता हूँ कंटेनर, दैट इज लाइक फ्लेक्स हाइफन कंटेनर। एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक और डिवीजन ले लेता हूँ, डॉट करके मैंने दे दिया सेंटर। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेंटर मी करके एक नेम दे देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी ओके। अब ये किस तरीके से कर रहा है, ये शॉर्टकट किस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर नहीं पता है तो हमने हमारा लास्ट वीडियो जो बनाया है उससे एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने ये डिवीजन बनाया है। कोडिंग विद कॉफी की सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी वीएस कोड के शॉर्टकट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसे चेकआउट कर लीजिए। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर मी करके लिख दिया है। एंड इसको मैं कर देता हूँ परफेक्टली सेंटर। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे देखिए पहली चीज ये करनी है कि मुझे एक नया क्लास क्रिएट करना होगा। तो नया क्लास मेरा कौन सा रहने वाला है, तो मेरा क्लास रहने वाला है फ्लेक्स हाइफन कंटेनर। चलिए, तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन कंटेनर दे दिया है। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर डिस्प्ले को आपको करवाना है फ्लेक्स। ये फ्लेक्स बॉक्स करोगे तभी ये यूज होगा। एंड देन दूसरी चीज जो आपको करनी है वो यहाँ पे क्या करनी है, तो यहाँ पे आपको करना है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट को क्या करना है, आपको करना है सेंटर। एंड उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो डॉट सेंटर हाइफन मी है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। एंड पैडिंग दे देता हूँ लाइक 20 px, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि साइड में थोड़ी सी स्पेस है। साथ में मैं एक बैकग्राउंड कलर भी अगेन दे देता हूँ, लाइक इस बार मैं देने वाला हूँ AE67A। चलिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। साथ में मैं दे देता हूँ हैज। एंड डन, तो ये मेरा एक कलर होके आ चुका है। एंड लेट्स सी कि हमारा आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी कि हमने हॉरिजेंटली तो इसको सेंटर कर दिया है। किससे सेंटर हुआ है हॉरिजेंटली, तो जब मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है, दैट इज गोइंग टू बी अलाइन आइटम सेंटर। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे करना है अलाइन आइटम सेंटर। अब जैसे ही मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, देखिए इसने तो वर्क नहीं किया मेरा। एक्चुअली इसको वर्क करना चाहिए था, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, लेट्स चेक। तो इसको मैं कर देता हूँ एक हाइट। एंड हाइट में दे देता हूँ लाइक 300 px। नाउ इससे क्या हो जाएगा, मेरे जो पर्टिकुलर डिवीजन है उसकी हाइट फिक्स हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि इसने क्या कर लिया है, एक पर्टिकुलर जगह पे इसको क्या कर दिया, उसने एक साइज दे दी है। एंड उसके अंदर उसने सेंटर कर दिया। लेकिन अब मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स है ना उसको मैं करने वाला हूँ एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई। सो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट हम ले लेते हैं, लाइक हैज। एंड उसके बाद मैंने सी एफ या फिर सी डी मैंने ले लिया है। सो इसको थोड़ा सा डार्क टोन के ऊपर ले जाता हूँ मैं, लाइक दिस वन। यहाँ तक का मेरे लिए ओके रहेगा कलर। ओके, सो ये मैंने ले लिया मेरा कलर। एंड मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये मुझे दिखा रहा है। अब ये देखिए ये परफेक्टली एक्चुअली सेंटर हॉरिजेंटल और वर्टिकल हो चुका है, क्योंकि मेरी जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, उस हाइट के अकॉर्डिंग उसने सेंटर कर दिया है। सो नाउ अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको मेरी स्क्रीन के अंदर सेंटर में करना है, तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल चेंज करना है। यहाँ पे जो मैंने हाइट दे के रखी है ना उस हाइट को मैं कर देता हूँ 100 VH। 100 VH यानी कि 100% वर्टिकल हाइट मुझे यहाँ पे दे देनी है।
एंड जैसे ही मैं यहाँ पे देता हूँ तो देखिए ये अब मुझे परफेक्टली दिखा रहा है कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंदर मेरा सेंटर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे जो साइड पे स्पेसिंग है वो कैसे रिमूव करनी है उसके ऊपर भी हम जरूर से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इतना ही। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे मैंने सेंटर कर दिया, दोनों चीजों के ऊपर सेंटर कर दिया। तक तो हमारी सारी चीजें परफेक्टली वर्क की है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेंटर ग्रिड क्रिएट करनी है। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्रिड बनानी है और उस ग्रिड के अंदर मुझे मेरी कोई एक बेसिक चीज है उससे मुझे करना है सेंटर। अब वो किस तरीके से वर्क करेगा वो देखते हैं। सो नाउ फॉर दैट मैं इसको भी करने वाला हूँ कमेंट, एंड ये जो कोड हमने किया उसको कर देते हैं कमेंट। ना वापस एक बार आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक डिवीजन क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर मैं सारी चीजों को कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डिवीजन। देन डिवीजन के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ डॉट करके। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रिड हाइफन कंटेनर। जिस तरीके से हमने आगे लिया था कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रिड कंटेनर। और ग्रिड कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, ग्रिड आइटम क्या एक डिवीजन और चाहिए। आइटम्स, ओके। तो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है, मैं एंटर कर देता हूँ तो ये मेरा डिवीजन बन के रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक ग्रिड सेंटर। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ मेरे सीएसएस के अंदर, अगेन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास जिस तरीके से हमने आगे क्रिएट किया था वैसे ही करेंगे। एंड ग्रिड हाइफन कंटेनर ले लेता हूँ। ग्रिड हाइफन कंटेनर लेने के बाद सबसे पहले इसके अंदर मुझे डिस्प्ले को क्या करवा देना है, मुझे करवा देना है ग्रिड। दिस इज गोइंग टू बी वर्क परफेक्टली। अब इसके अंदर जो मेरा होगा दैट इज अ प्लेस आइटम, एंड उसको मुझे कर देना है सेंटर। एंड मुझे जो मेरी हाइट देनी है उसको मैं दे देता हूँ लाइक 300 px। दैट इज ऑल ओके। एंड मुझे देना है मेरा बैकग्राउंड, अगेन आप जो चाहो दे सकते हो। लाइक मैं दे देता हूँ D1FF एंड D6। ये मेरा एक कलर है, देखिए मैं इसको कर देता हूँ हैश। तो मेरे पास ये मेरा एक कलर आ गया है, थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा, ग्रे टाइप ऑफ कलर। एंड देन डॉट करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरा बैकग्राउंड अगर बनाना है ग्रिड आइटम के लिए तो मैं बना लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे ग्रिड आइटम एंड सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दैट इज गोइंग टू बी लाइक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेरा कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चलिए ये मुझे कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो मैंने ब्राउन कलर ले लिया। टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ यानी कि कलर दैट इज गोइंग टू बी वाइट। एंड देन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ पैडिंग, जो हम हमेशा से लेते आए हैं उसको मैं कर देता हूँ 20 px। सो मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ दिखाएगी। अगर टेक्स्ट की साइज बढ़ाना चाहो तो फॉन्ट हाइफन साइज करके आप उसको बढ़ा सकते हो। लाइक मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 px। दिस इज ऑल ओके। लेट्स सी, अब इसको करते हैं हम चेक। और यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए मुझे सेम चीज जिस तरीके से हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर किया था वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी ग्रिड बनी है एंड दैट इज अ सुपर क्लीन, एकदम परफेक्टली हो रहा है सारी चीजें। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ग्रिड कंटेनर का भी यूज करो, आप डिस्प्ले ग्रिड का भी यूज करो आगे जाके, दैट इज गोइंग टू बी वर्क वेरी गुड। नाउ ये तो हो गया मेरा ग्रिड कंटेनर। नाउ देयर इज अ वन मोर थिंग, एक और चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ। जो नॉर्मल पोजीशन हम करते हैं ना, पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, उस पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर अगर मुझे किसी चीज को सेंटर करना है दैट इज एक्चुअली अ टफ थिंग। बिकॉज वहां पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपने पोजीशन को रिलेटिव या एब्सोल्यूट रखा हो, तब आप उसको सेंटर नहीं कर पाते हो। तो उसको कैसे करना है वो देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू कम अगेन हियर। मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ कमेंट, एंड इसको भी कर देता हूँ कमेंट। नाउ यू आर गोइंग टू से सर आप रिमूव भी कर सकते हो, क्यों कमेंट कर रहे हो, ताकि हम लास्ट में उसको रिवाइज कर पाए। सो नाउ मैं अगेन यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, नेम दे देता हूँ रिलेटिव हाइफन बॉक्स। एंड उसके अंदर एक और डिवीजन मुझे चाहिए, जैसे हम ऑलरेडी बनाते आए हैं वैसे ही करेंगे, डिव डॉट एब्सोल्यूट सेंटर। चलिए एब्सोल्यूट सेंटर में कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर। एब्सोल्यूट सेंटर के बाद और यहाँ पे टैक्स भी वही लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट सेंटर टैक्स। ओके, दिस इज गुड।
नाउ अब उसकी मुझे बनानी है CSS, जो कि किस तरीके से बनेगी वो देखते हैं। सो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ पे आने के बाद चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं कमेंट को कुछ इस तरीके से, ताकि हमें इजीली पता चल पाए। पहली चीज डॉट करना है मुझे, डॉट करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक रिलेटिव हाइफन बॉक्स। एंड अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है, मेरी जो पोजीशन है उसको कर देना है रिलेटिव। इजीली डन हो गया मेरा। एंड हाइट मुझे दे देनी है, लाइक मैं दे देता हूँ 300 px। जो हम देता है वही हाइट देता है, ताकि हमें इजीली पता चल जाए। बैकग्राउंड अगेन मुझे चाहिए, सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी अगेन आप कोई भी कलर ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ F9, एंड देन मैं ले लेता हूँ C2 डबल F। दिस इज गुड, एक मेरा और कलर बन के रेडी हो गया। नाउ अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बस इतना ही करूंगा। अब मुझे जो नेक्स्ट करना है वो रहेगा मेरा डॉट एब्सोल्यूट, एंड देन हाइफन करके मैं ले लेता हूँ सेंटर। दैट इज माई क्लास, जो कि हमारा यहाँ पे है। अगर आपको प्रॉपरली याद नहीं रहता है तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, दैट इज गुड। नाउ अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, तो पहली चीज पोजीशन, ऑब्वियस चीज है, पोजीशन लिख के आप एब्सोल्यूट कर दोगे उसको। दैट वी ऑल नो। पहले तो हम देख लेते कि हमारे किस तरीके से चीज दिख रही है। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको परफेक्ट सेंटर करना है। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट, दैट इज अ 50%। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। एंड अगर आप चाहो तो पैडिंग भी दे सकते हो, इट्स ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 20 px दे देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा टेक्स्ट। ओके, देन आफ्टर दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे देना है लेफ्ट। तो मैंने दे दिया है। अब मैं दे देता हूँ टॉप, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 50%। ओके, एंड 50% करने के बाद मुझे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो नाउ दिस इज गुड, ये अच्छा है, लेकिन ये सेंटर नहीं है एक्चुअली। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर, कि ये बैकग्राउंड कलर के साथ सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मैं एक्वा कलर लेने वाला हूँ, एंड मैं इसको चेक करता हूँ। सो नाउ देखिए, ये बैकग्राउंड कलर के साथ भी मुझे कुछ साइड पे दिख रहा है। सो नाउ अब मुझे कुछ और चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक ट्रांसफॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसलेट, एंड देन इसको करता हूँ -50%, कॉमा -50%। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया, इसको कर देते हैं कॉमा। सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, तो अब देखिए, अब मुझे वो एब्सोल्यूट सेंटर के अंदर दिख रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप और लेफ्ट के साथ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेगा। सो दिस वे आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर भी आप इसको क्या करवा सकते हो, आप इसको सेंटर करवा सकते हो। तो इस तरीके से हमने 5 डिफरेंट डिफरेंट वे देखे, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने टेक्स्ट को सेंटर कर लिया। देन जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने एक बॉक्स क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर बॉक्स को सेंटर कर दिया, बट ओनली हॉरिजेंटली। अब मुझे हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों को करना है, तो मैंने पहले यूज किया फ्लेक्स कंटेनर का, एंड देन हमने यूज किया वहां पे ग्रिड कंटेनर का, और लास्ट में हमने किया क्या, अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट रखी और वहां पे मुझे कुछ चीजों को सेंटर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो भी देख लिया। तो इस तरीके से हमने 5 डिफरेंट डिफरेंट वे देखे हैं, जहां पे आप किसी भी चीज को आप CSS के अंदर सेंटर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सारी चीजें समझ में आई हो, और कॉफी पीते पीते आपके लिए कोडिंग इजी हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने हमारी प्लेलिस्ट देके रखी है, उससे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। हमारा लास्ट वीडियो जो है उसे भी चेकआउट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे कोडिंग विद कॉफी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।